तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में ऐसा देखने को जरूर मिल सकता है। ये आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह इतना एडवांस नहीं था। आखिर किस तरह एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे इंसानों को सिर्फ आधे दिन का काम करना पड़े और आधे दिन का काम वो टेक्नोलॉजी कर ले। अमेरिका को चारों तरफ से वॉर्स का सामना करना पड़ रहा था। अब जान लेते हैं कि एआई के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस से। तो उसका पहला डिसएडवांटेज है स्टॉपिंग यू फ्रॉम थिंकिंग। अरे रे 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 दोस्तों, थिंकिंग आपके माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, समझाता हूं। जब आप कुछ थिंक करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो न्यूरल एक्टिवेशन करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, जो आपको हेल्प करता है डिसीजन टेकिंग में। इसके अलावा आपका स्ट्रेस बैलेंस रहता है और आपको मेमोरी लॉस बहुत कम होता है। इसके अलावा काफी ज्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट भी देखी जा सकती है, जैसे डेटा एंट्री क्लर्क्स और टेली मार्केटर्स। इसके अलावा सहाफी की नौकरी भी जा सकती है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? प्रूफ दे देता हूं दोस्तों, ये वीडियो देख लें। इस वीडियो में ना ही इंसान असली है, ना ही इसकी आवाज असली है। ये एक एआई जनरेटेड पर्सन है, देख लीजिए। Your complete guide to local government services and public records. Let's start learning. इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो डिपेंडेंसी। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करने लग गए तो आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, सिर्फ इस पे ही रिलाई करेंगे, अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके डिसएडवांटेजेस पे बात हो चुकी है, तो क्यों ना अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आया जाए। इसका जो पहला एडवांटेज है वो है लर्निंग। आपको लर्निंग में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई टीचर आपको कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, आप इन द क्लास काफी लेजी हो या किसी चीज की वजह से आप लेक्चर को अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे, तो आप एआई का यूज करके जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है हेल्थ केयर सर्विस। इससे आप अपनी हेल्थ को डायग्नोज कर सकते हो, उसके सोल्यूशन निकाल सकते हो एंड मैनी मोर। इसका तीसरा एडवांटेज है इंप्रूविंग स्पेस फील्ड। दोस्तों, अब आपको पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट। काफी बार एस्ट्रॉयड टूटने और जमीन पे आने का बहुत खतरा होता है। अगर हमारे पास फास्ट एआई सिस्टम होगा तो हम स्पेस में खतरे को भांप सकेंगे और फिर जल्द ही कोई एक्शन ले सकेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजों में ये स्पेस में काम आ सकता है। चौथा एडवांटेज है वो है न्यू जॉब्स क्रिएशन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जॉब डिस्प्लेस करे और न्यू जॉब ना क्रिएट करे। हाँ, ऐसा हो सकता है लेकिन काफी कम। तो ये काफी ज्यादा न्यू जॉब्स भी दे सकेंगी। तो ये फिल्म मेकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। काफी सारे ऐसे लोग जिनके पास कैमरा, लाइट्स और काफी सारी और चीजें जो रिक्वायर हैं वो खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा ये आपकी वर्क क्वालिटी को और उभार सकता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, इसमें आपने कुछ टचेस मिस कर लिए हैं, ये आपकी क्वालिटी को और इनहेल कर सकता है। एंड दोस्तों, ये है पोर्शन नंबर 3 और आखिर वो वक्त आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं लर्निंग एबिलिटी की। इनमें दोनों को 1 on 1 पॉइंट, क्योंकि दोनों ही अच्छा समझ सकते हैं और उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो इनमें भी दोनों को 1 on 1 पॉइंट, क्योंकि जिस तरह ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है उनको समझकर, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सके। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। थिंकिंग स्पीड, आई थिंक यहाँ पे एआई को 1 पॉइंट मिलना चाहिए, बिकॉज एआई की जो थिंकिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। आप उसको स्टेटमेंट लिख के दोगे वो आपको जल्दी से जनरेट करेगी। इमोशन, सोशल इंटेलिजेंस, आई थिंक ह्यूमन को 1 पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जिस तरह दूसरे ह्यूमन का इमोशन अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जर्नल एंड नैरो, जैसे जर्नल और नैरो की मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जर्नल बहुत सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव होता है। जिस तरह हम कह देते हैं ना कि जर्नल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब जनरली ऑल जितने भी थॉट्स हैं उन सबको मिलाकर। नैरो मतलब वो चीज़ जो सिर्फ आप सोचते हो और कोई नहीं सोचता। ह्यूमन को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा जनरल सोच सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नैरो ही सोच सकती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप उसे दोगे ये सिर्फ उसी तरीके से आपको रिजल्ट ला के देगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन जीता, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओपिनियन।
तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हो, कौन जीता, ह्यूमन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।